जब एक दूसरे से सख्त नफरत करने वाले कॉलेज के ये दो लड़का लड़की इस सुनसान टापू पर फंस जाते हैं, तब वहां वे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनके बारे में उन्होंने खुद कभी सोचा नहीं होगा। लड़का लड़की के बारे में ऐसी चीज पता करता है जिसे जानकर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। आखिर उन्हें आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ? इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और स्मार्ट अवनी से, जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी करती है। अवनी अपनी स्कूल में बहुत पॉपुलर है, उसके ढेर सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ हम मिलते हैं कबीर से, जो बिल्कुल आलसी है। सुबह देर से उठता है, ब्रश करता है और सीधा वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पापा राजेश उसे डांटते हैं, कबीर स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। उधर अवनी अपनी छोटी बहन ईशा के साथ तैयार होती है और उनकी मम्मी सीमा उन्हें स्कूल छोड़ने जाती हैं। स्कूल पहुंचकर अवनी अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से मिलती है। तभी एक लड़का राहुल अवनी को हाय कहता है और प्रिया उसे चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर गुप्ता बताते हैं कि अगली सुबह 7 बजे स्कूल की ट्रिप ट्रिनिटी आइलैंड के लिए निकलेगी। तभी अवनी क्लास में थोड़ा लेट पहुंचती है और कबीर भी पीछे से आकर उससे टकरा जाता है। वो मजाक में कहता है, अरे सॉरी मेरी राजकुमारी। अवनी को यह सुनकर गुस्सा आता है। टीचर ट्रिप की डिटेल्स बता रहे होते हैं। तभी प्रिया फुसफुसाकर अवनी से कहती है, सुना है कबीर भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पापा के पैसों के दम पर, और फिर वो कबीर की तरफ मुंह बनाती है। लंच टाइम में प्रिया अपने दोस्तों को बताती है कि सुबह राहुल और अवनी का क्या सीन हुआ था। वो मजाक करती है, ट्रिप में 7 दिन हैं। राहुल और अवनी को कुछ स्पार्क, हल्का इशारा पैदा करना चाहिए। लेकिन अवनी कहती है, प्रिया हमें ट्रिप पर मस्ती और नई चीजें सीखने पर ध्यान देना चाहिए। लंच के दौरान अवनी की नजर कबीर पर पड़ती है, जो एक सेब छील रहा है। तभी उनकी टीचर मिसेस शर्मा वहां आती हैं और कबीर को स्कूल में चाकू लाने की वजह से डांटती हैं। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं। प्रिया अपने दोस्तों से कहती है, अवनी को कबीर जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, जब राहुल जैसे कूल लड़का उसे पसंद करता है। अगले दिन सुबह अवनी ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने मम्मी पापा सीमा और सुनील को थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ कबीर ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पापा राजेश उसे समझाते हैं कि स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर भेजने के लिए। आखिरकार कबीर मान जाता है। बस में चढ़ते वक्त राहुल अवनी से पूछता है, कैसी हो, और दोनों बातें शुरू करते हैं। अवनी को प्रिया फिर से चिढ़ाती है, लेकिन अवनी उसकी बातों को अनसुना कर देती है। थोड़ी ही देर बाद सारी क्लास ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाती है। बस से उतरते वक्त मिसेस शर्मा सबको बताती हैं, दोस्तों आज तुम सब पूल में मस्ती कर सकते हो, लेकिन डिनर से पहले वापस आ जाना, कल से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। थोड़ी देर बाद अवनी और उसके दोस्त पूल में पहुंचते हैं। वहां अवनी की मुलाकात राहुल से होती है और सब मिलकर पानी में खूब मजे करते हैं। लेकिन कबीर दूर बालकनी में अकेला खड़ा ये सब देख रहा होता है चुपके से। उसी शाम प्रिया अवनी के पास आकर कहती है, सुन राहुल ने हमें एक खास पार्टी में बुलाया है जो पास के एक बोट पर होगी। अवनी पहले तो मना करती है, लेकिन प्रिया और बाकी दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। सब मिलकर बोट पर पार्टी के लिए पहुंचते हैं। वहां अवनी प्रिया को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ी रहती है, जो किसी दूसरी लड़की के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। ये देखकर अवनी को थोड़ा बुरा लगता है और वह वहां से जाने लगती है। तभी कबीर, जो साइड में खड़ा सब देख रहा था, अवनी से कहता है, अरे तेरा दोस्त तो बड़े मजे ले रहा है। अवनी गुस्से में जवाब देती है, कबीर तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पता चलता है कि पार्टी में कुछ लोग गलत चीजों में शामिल थे और पुलिस सबको बोट के सामने आने को कहती है। तभी अवनी का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर पड़ती है। कबीर उसे गिरते देख लेता है और फटाफट पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। वो अवनी को एक छोटी सी बोट में ले जाता है, जो बड़ी बोट से रस्सी के जरिए जुड़ी थी। अवनी के पूछने पर कबीर कहता है, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पुलिस जाएगी तो हम बड़ी बोट पर वापस चले जाएंगे। वो रस्सी काट देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बड़ी बोट उनसे काफी दूर चली जाती है। तभी मौसम खराब हो जाता है और तूफान शुरू होने वाला होता है। कबीर देखता है कि छोटी बोट में तो मोटर भी नहीं है। अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होने पर पता चलता है कि लहरें उन्हें अरब सागर के बीच ले आए हैं। कबीर का फोन खराब हो चुका था। वो अवनी से उसका फोन मांगता है, लेकिन अवनी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। अवनी गुस्से में कहती है, हमें बोट का पीछा करना चाहिए था। कबीर जवाब देता है, अरे टेंशन मत ले, हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। अवनी और कबीर एक सुनसान आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां न तो कोई रास्ता मिलता है और न ही कोई मदद। दोनों निराश होकर अपनी छोटी बोट की तरफ लौटते हैं, लेकिन देखते हैं कि समुद्र की लहरें उनकी बोट को कहीं बहा ले गई हैं।
वहां उन्हें सिर्फ एक लाइफ जैकेट मिलता है। पूरा दिन चलते चलते दोनों थक जाते हैं और सूरज भी ढल जाता है। कबीर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और दोनों रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अवनी को ठंड लग रही थी, ये देखकर कबीर अपनी जैकेट उतारकर उसे दे देता है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अवनी कहती है, शायद कल तक हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ लेंगे। कबीर भी हौसला देता है, हाँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होती है और कबीर जाग कर देखता है कि अवनी वहां नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां अवनी कंकड़ पत्थरों से रेत पर SOS लिख रही होती है। कबीर पूछता है, यह क्या कर रही हो? अवनी जवाब देती है, हमारी जान बचाने की कोशिश और हमें पीने का पानी भी ढूंढना होगा। कबीर थोड़ा तैरने चला जाता है और अवनी उसे देखती रहती है। उधर होटल में मिस्टर गुप्ता अवनी और कबीर के मम्मी पापा को बताते हैं कि पुलिस दोनों को ढूंढ रही है। उन्हें एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद दोनों थे। कबीर के पापा राजेश कहते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो हम प्राइवेट रेस्क्यू टीम बुला सकते हैं। लेकिन मिस्टर गुप्ता भरोसा दिलाते हैं, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, जल्दी ही बच्चे मिल जाएंगे। इधर अवनी समुद्र के किनारे से पीने का पानी ले रही होती है। तभी उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो थोड़ा डर कर वहां से भाग आती है। अवनी और कबीर मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों और टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। अवनी फिर से समुद्र के किनारे बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या बोट गुजरे तो उन्हें देख ले। दोनों आइलैंड पर जो भी खाने लायक मिलता है उसे इकट्ठा करते हैं। कबीर को केले का एक पेड़ मिलता है और दोनों मिलकर खूब केले खाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और अवनी की फुल पैंट उसे परेशान कर रही थी। वो अपनी पैंट को घुटनों तक काट लेती है ताकि थोड़ा आराम मिले। वो देखती है कि कबीर झोपड़ी में जाकर आराम कर रहा है। थकान की वजह से अवनी भी उसके पास जाकर लेट जाती है। रात में ठंड बढ़ने पर कबीर अनजाने में अवनी की तरफ मुड़ता है और उसका हाथ अवनी पर पड़ जाता है। अवनी को ये बुरा नहीं लगता और वो चुप रहती है। अगले दिन अवनी पास के झरने में नहा रही होती है। तभी कबीर वहां आकर कहता है, अवनी, थोड़ी सनस्क्रीन मिलेगी? अवनी जवाब देती है, कबीर, मैं यहां नहा रही हूं, तुम थोड़ा दूर जाओ। कबीर हंसते हुए कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था कि मुझे आसपास रहकर नजर रखनी है। अवनी कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है इस आइलैंड पर कोई और भी है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। उधर होटल में अवनी की मम्मी सीमा बहुत परेशान है। न्यूज चैनल्स पर खबर चल रही है कि अवनी और कबीर के गायब होने का केस अब आधिकारिक हो गया है। पुलिस को शक है कि दोनों शायद बच नहीं पाए और अब वो उनकी तलाश में हैं। अवनी के पापा सुनील घर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी छोटी बेटी ईशा घर पर अकेली है। सीमा अभी भी रो रही होती हैं। सुनील उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, सीमा, हमारी अवनी जरूर मिलेगी। वो सीमा को गले लगाते हैं। अगले दिन कबीर के पापा राजेश और सीमा एक हेलीकॉप्टर के साथ बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आइलैंड पर रात होने वाली होती है। अवनी कबीर से कहती है, मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तभी कबीर को जमीन पर एक पुरानी हड्डी मिलती है जो शायद किसी इंसान की हो। अवनी डरकर कहती है, यह शायद कोई हमारी तरह यहां फंस गया होगा और उसका यही हाल हुआ। कहीं हमारा भी ऐसा न हो जाए। कबीर उसे हौसला देता है, अरे यह कोई मछुआरा या कोई और होगा जो गलती से यहाँ आ गया। आखिर उसे आइलैंड पर ऐसा लेकिन क्या हमारे हुआ? पीछे इसके हमारे बाद मम्मी दोनों की पापा हैं। जिंदगी बदल गई। हम अकेले नहीं हैं। जानते हैं। अगर हम एक कहानी दूसरे का शुरू साथ होती है देते एक रहे तो खूबसूरत सब और ठीक हो स्मार्ट जाएगा। लड़की अनन्या से, कबीर अवनी जो को सुबह भरोसा जल्दी दिलाता उठकर है, स्कूल जाने की हम तैयारी यहाँ करती से है। जरूर निकलेंगे। अनन्या अपनी स्कूल में वो बहुत उसे हल्के पॉपुलर से है। कंधे पर उसके ढेर थपथपाकर सारे दोस्त हौसला हैं। देता है। दूसरी तरफ अवनी को मिलते हैं उसका ये रोहन साथ से, अच्छा जो लगता है। बिल्कुल आलसी है। रात में एक सुबह तूफान देर से आता उठता है, है, ब्रश करता लेकिन है अवनी और और सीधा कबीर वीडियो अपनी गेम खेलने झोपड़ी बैठ में जाता है। सुरक्षित रहते उसके हैं। पापा अजय अवनी को उसे पहली डांटते बार हैं, इस मुश्किल में भी रोहन, थोड़ी स्कूल के राहत लिए लेट हो महसूस होती जाओगे। है। उधर अनन्या सुबह अपनी उठकर छोटी बहन अवनी सिया देखती के है साथ कि तैयार कबीर होती वहां है नहीं है। और उनकी मम्मी वो रीना घबराकर उन्हें उसे स्कूल छोड़ने पुकारती है, जाती है। कबीर, स्कूल तुम कहाँ पहुंचकर हो? अनन्या अपनी बेस्ट फ्रेंड लेकिन वो रिया से नहीं मिलती मिलता। है। तभी डर एक के लंच मारे का अवनी उसे विक्रम ढूंढने जंगल अनन्या की को तरफ हाय चल कहता पड़ती है। और रिया उसे चिढ़ाने लगती अवनी है। जंगल में उसी कबीर दिन को क्लास में ढूंढते उनके हुए टीचर देखती है कि वह मिस्टर एक शर्मा गड्ढा खोद रहा बताते है। हैं कि अगली सुबह 7 बजे अवनी स्कूल को की समझ ट्रिप नहीं चुनी थी आता कि आइलैंड वह के ऐसा लेने क्यों के कर लिए। रहा है। तभी अनन्या क्लास में तभी थोड़ा वो लेट ठोकर पहुंचती खाकर है गिर और पड़ती रोहन है भी और पीछे उसके से आकर घुटने उससे में टकरा चोट लग जाता है। जाती है। वो मजाक में कहता है, कबीर फटाफट अरे दौड़कर आता सॉरी है मेरी और उसकी चोट को राजकुमारी। साफ करके कहता अनन्या है, को ये सुनकर गुस्सा अवनी, आता है। टेंशन टीचर मत ले, ट्रिप की तुम डिटेल्स ठीक हो बता रहे जाओगी। होते हैं। थोड़ी तभी देर रिया बाद दोनों फुसफुसाकर पास के अनन्या से झरने में कहती है, नहाने जाते हैं। सुना है